तो मैं अभी सो रहा था एंड सोते सोते मेरे को ऐसी पुराने अपने इंसिडेंट्स के ख्याल आने लगे, मेमोरीज वगैरह रहती नहीं है, हमें पुरानी बात याद आ जाती है कभी कभार। तो मेरा एक दोस्त था, मेरे को उसकी याद आई। मैं उसके साथ बोर्ड की प्रिपरेशन करता था। वो मेरा अच्छा दोस्त था, मतलब बेस्ट फ्रेंड ही मान लो, क्योंकि मैं हर समय उससे 3-3 घंटे हम कॉल पे बात करा करते थे। गए हुए नहीं थे, मतलब बेसिकली दोस्त जैसे बात करते हैं। मस्त एक दूसरे की चुगली करते थे, कहते थे स्कूल में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर हम अपनी बातें करने लग जाते थे। मेरा दोस्त था वो, उसे यूट्यूब का बहुत शौक था। मतलब उसका यूट्यूब चैनल था उसका खुद का, उसके 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। फिर उसने डिलीट विलीट कर दिया था क्योंकि उसके घर में पता चल गई थी बात, उसके घर वालों को पसंद नहीं थी वो चीज़। एंड काफ़ी अच्छा दोस्त था, फर्स्ट क्लास से लेकर वो मेरा 10th तक बहुत प्यारा दोस्त था। 11th में भी हमने काफ़ी बातें करी। लेकिन कोरोना के टाइम पर ना, कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन उसने वैक्सीन का शॉट लगवाया और उसके अगले दिन उसकी डेथ हो गई। वो मेरा बहुत जिगरी यार था, बहुत प्यारा दोस्त। एंड ही डाइड। एंड उसकी बात का मेरे को 2-3-4 महीने तक नहीं पता लगा था, क्योंकि 11th में आ गए थे, 12th में थे हम। तब हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी क्योंकि सब घर में पड़े हुए थे। ठीक है, ज्यादा ऑब्वियसली बात नहीं करते थे। मैं अपने गलत फेज में था, मैं दोस्तों से एकदम मेरा टूट चुका था। मेरे दोस्त वोस्त थे नहीं उस समय। डिस्कॉर्ड के फ्रेंड्स हुआ करते थे जिन्हें मैं फ्रेंड्स बोलता था, जो कि मेरी लेते थे हर समय। और फिर उसके अलावा मैं पूरा टाइम फोर्टनाइट गेम खेलता रहता था, गेम की वीडियो देखता रहता था, एनिमे देखता था और मुट्ठी झाड़ता था। That was all I was doing. And I had this friend जिसका मेरे को पता भी नहीं था कि वो अब मेरे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है वो। एंड मैं सो रहा था, जस्ट अभी मैं उठा एंड कह रहा है यार, दिस डज नॉट फील रियल एट ऑल। मतलब ही डाइड। वो मेरे साथ खेलता था, वो लिटरली मेरे साथ डेस्क पे बैठता था, हम साथ में खाना खाते थे। एंड ही इज नो मोर। फिर मेरे को इस बात की रियलाइजेशन हुई दोबारा, थी ऑलरेडी लेकिन मेरे को दोबारा हुई, कि हम लोग परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। जो तुम सोच रहे हो ना, हर किसी को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई बहन, कोई भी परमानेंट नहीं है। एंड अगर मैं ये चीज बोल दूंगा तो तुम कमेंट सेक्शन में आके कहोगे भाई तू बहुत नेगेटिव है, भाई तू बहुत नहीं भाई, दिस इज नॉट नेगेटिविटी, दिस इज रियलिटी। वन डे विल कम जब तुम मर जाओगे, एंड नॉट जस्ट यू, तुमसे पहले तो बहुत लोग जाएंगे, जा रहे हैं इनफैक्ट। तुमने सोचा है तुम्हारे पेरेंट्स की अगर डेथ होगी तो क्या होगा? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ये चीज नहीं सोची थी, उनको भी कोप अप करने में बहुत मुश्किल हुई थी। अटैचमेंट जब हो जाती है ना मैं व्यक्तियों से, तो उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। एंड आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ह्यूमंस का नेचर ही अटैच होने का। जो तुम्हें बोलते ना मैं अटैच नहीं होता, मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ, मैं एकदम सिग्मा मेल चैड हूँ, वो ह्यूमंस नहीं है, फिर वो रोबोट्स हैं। तो मैं अपने दोस्त की बता रहा था, वो मेरा जिगरी यार था, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो उसे। एंड जब से वो गया मैंने बेस्ट फ्रेंड्स बनाने बंद कर दिए, बिकॉज मेरे को पास्ट का एक वो चीज लगती है, खटकती है कि यार एक बेस्ट फ्रेंड था वो भी चला गया। दिस कैन हैपन टू यू। मेडिटेशंस एक किताब है, किताब तो नहीं है खैर, बहुत सारे पन्नों को जोड़कर बना दिया है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्पायर के राजा थे एक, ठीक है, एम्परर थे, उन्होंने अपने नोट्स लिखे, जर्नल एंट्री करा करते रहे, डियर डायरी लिखा करते रहे रोज रात को। एंड उसमें उन्होंने एक चीज लिखी है कि लिव एज इफ यू विल डाई टुमारो। तुम कभी भी मर सकते हो, तुम अभी बिस्तर पर सो रहे हो, तुम प्रॉब्ली सुबह ना उठो, दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन टू यू। लेकिन हम ह्यूमंस है ना, वी लिव एज इफ वी लिव फॉर एवर। माइक टाइसन ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पास जब हद से ज्यादा पैसा होता है ना, तुम इतना ज्यादा पावरफुल फील करते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम कभी मर ही नहीं सकते। दैट इज द वर्स्ट फीलिंग। तुम्हारे पास चाहे जितना पैसा हो, चाहे तो बिलियनियर ट्रिलियनियर क्यों ना बन जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा एक ना एक दिन। एंड इट इज गोइंग टू हैपन। तुम नेगेटिव बोलो इसे, रियलिटी बोलो, कुछ भी बोलो, इट्स गोइंग टू हैपन। हर व्यक्ति मरेगा। तो आज जो तुम लड़ रहे हो ना कि भाई वो गंदा है, बंदा है, उसने मेरे को पीट दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया, कोई फायदा नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। कोई
तुम्हारे साथ वाला बंदा ना फॉर एवर जी रहा और ना जिएगा। इट डज नॉट मैटर कि तुम्हारे पास Xiaomi का फोन है, आईफोन है, कुछ है, तुम मरोगे। हर कोई मरेगा, मैं भी मरूंगा। Everyone, every YouTuber that you are seeing this day, every influencer, every leader, हर कोई, हर किसी की जिंदगी में डेथ लिखी है। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। बहुत लोग डरते हैं डेथ से, लेकिन जो चीज आएगी तुम्हारी जिंदगी में उससे डरना कैसा। वी आर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ टेम्पररीली, एंड मैं तो ये चीज मानता हूँ कि हमें अगर ये फील नहीं हुआ कि हम पैदा कैसे हुए, तो मैं ये भी नहीं पता चलेगा हम मर कैसे गए। ऑब्वियसली वो थोड़े मोमेंट्स जो भी होते हैं टफ होंगे, जब तुम्हें पूरी फ्लैश हो रहा होगा पूरी जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने, बट इट इज गोइंग टू हैपन एंड इट इज अ रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर लोग कहेंगे यार तुमने नेगेटिव कर दिया, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं वही सोच जा रहा हूँ। तो लिव एज इफ यू विल डाई टुमारो। उससे होगा क्या पता है, वो तुम्हें मोटिवेट करेगा। अगर तुमने कल नहीं देखा तो इससे अच्छा जो आज है उसको अच्छे से जी लो। जब भी बड़े बड़े लोगों से पूछा जाता है ना, अगर आपको पता होगा कि अगले हफ्ते में आप मर रहे हो तो आप क्या करोगे, वो कहेंगे मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं वो चीजें करना चाहता हूँ जो कि मैंने आज तक नहीं कर पाई मेरे बिजनेस में, मेरे को जो चीजें अलाउ नहीं करी, मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। बंदे यही बात करेंगे, क्यों? बिकॉज इंटरनली दिस इज व्हाट दे वांट। ऐसा नहीं है कि वो चीज वो कर नहीं सकते, उन्होंने खुद से ही बैरियर बनाए हुए हैं। तो जो तुमने खुद से ही बैरियर बनाए हुए हैं ना, सेल्फ सैबोटैज करते हो अपने आप को। तुम्हें पढ़ाई करनी होती है, तुम्हें कुछ काम करना होता है, पर तुम रील्स खोल के बैठ जाते हो, या फिर एक मूवी का नया एपिसोड देख लेते हो, या फिर कुछ एनिमे वगैरह। तो वो चीज़ छोड़ दो। लिव एज इफ यू विल डाई टुमारो। जब पेपर सर पे होता है, एक दिन बाद पेपर होता है, तभी लगता है ना पढ़ाई का। तो जिंदगी में कुछ करने के लिए भी इट्स नॉट फॉर एवर। सही बता रहा हूँ तुम्हें। पेपर अगर लगता है कि मेरे पे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और आखिरी दिन जब पेपर आता है तो तुम्हारी फट जाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ के साथ ऐसा ना हो, तो अभी से ही एक्शन लेना शुरू करो। यू कैन डाई एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ भाई। लिव एज इफ यू विल डाई टुमारो, एंड तब देखना कि तुम्हें कितना कुछ करने को मिल जाएगा। तुम एक अलग पोटेंशियल पर होगे, एंड नॉट जस्ट यू, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, लव्ड वंस भी जा सकते हैं। उनके लिए तो करके दिखा दो। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड हु इज नो मोर, रेस्ट इन पीस। वो बंदा लाइक बहुत अच्छा था, उस बंदे में पोटेंशियल थी, वो बहुत कुछ कर सकता था। लाइक वो इतनी प्यारी वीडियोस बनाता था ना यूट्यूब की। मैं सही बताऊं तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ अपने फ्रेंड से, बट ही इज़ नॉट हेयर। एंड मेरी बिगेस्ट रिग्रेट प्रॉब्ली लाइफ की यही रहेगी कि मैं उसे ये नहीं दिखाया, देख मेरे भी यूट्यूब चैनल है, मैंने भी कुछ कर रहा हूँ मैं। बट इट इज़ वट इट इज़। नाउ आई एम पुशिंग, एंड आई डोंट वॉन्ट कि मैं और रिग्रेट्स आऊँ। तो डू द थिंग दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। नाउ इज़ द राइट टाइम। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी डेडलाइन बची है, क्या बचा है, नाउ इज़ द राइट टाइम। इमोशनल सा भाई, लाइक अजीब सा लग रहा है। लाइक लिटरली हम साथ में रहते थे एंड ही इज नो मोर। प्रॉब्ली इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे साथ पहली बार हुआ है, मेरा मतलब फ्रेंड चला गया। तुम अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछना, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग देखे गए होंगे उनके साथ थे लेकिन वो चले गए, और उन्होंने कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा उनकी लाइफ पर। वी आर नॉट फॉर एवर भाई, एंड वी आर नॉट फॉर एवर भाई, एंड लाइफ वर्क्स दैट वे। जितना टाइम मिला है उसमें ऐसा रिजल्ट्स दिखाओ जो कि तुमने आज तक नहीं दिखाया। पेन इज प्लेजर, रिमेंबर दिस। नहीं तो जब रियल पेन आएगा ना, तो तुम उसे फिर इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इफ़ यू वांट कि तुम मरते हुए अपने आप को एंजॉय करो, तुम मरते हुए रिग्रेट ना रखो, एंड डू द थिंग दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू। एंड उसको ऐसे करो जैसे तुम अगले 10 जन्मों में भी नहीं कर पाओगे। लिव एज इफ यू विल डाई टुमारो। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। माइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।